हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, अलजेब्रा कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको स्टेप्स समझने में आसानी हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम करेंगे तो एनसीईआरटी एक्सपोनेंट एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे। जैसे हम इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगेन आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं ना लिखूं तो भी ये पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ना। तो ये 10 हम लोग पढ़ सकते हैं, 100 पढ़ सकते हैं, 1000 पढ़ सकते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख उतना तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये डिजिट बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए तो इसको पढ़ना, समझना और कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसको आसान करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैथ में लाया गया है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये शॉर्टर फॉर्म में। इसमें जो 10 हमारा है इसको कहते हैं बेस, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। कहने का मतलब जो 10 है ये 11 टाइम्स लिखा गया है। ये लिखा गया इस तरह से 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू 10 एंड सो ऑन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से लिखा गया। 10 को बार 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 मल्टीप्लाई किया गया। कितनी बार किया गया है? 11 टाइम्स। तो हमारा ये जो 10 जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये कहलाएगा हमारा बेस। और कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ये है 11 टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए एक्सपोनेंट और एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं पावर। क्या एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। देखिए 10 टू द पावर 11, अगर फिर 2 टू द पावर 5 या फिर 2 6। देखिए ये हमारा बेस हुआ, बेस हमारा इसमें 2 है, ये एक्सपोनेंट है। ये हमारा बेस है और ये एक्सपोनेंट कहलाएगा, एक्सपोनेंट। लेकिन जब इसको पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाता है इस पूरे को पावर कहते हैं। 2 टू द पावर 5 या 2 रेज टू द पावर 5 या फिर 2 रेज टू द पावर 6, इस तरह से कहा जाता है। एक्सपोनेंट अलग है, बेस अलग होता है। बेस और एक्सपोनेंट को जब एक साथ बोला जाता है तो वो कहलाता है पावर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्सपोनेंट और पावर में फ़र्क। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसे लिखा हो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 8, तो हम लोग फेमिलियर हैं। 2 टू द पावर 2 हम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। एंड 2 टू द पावर 3 इसको बोलते हैं क्यूब। लेकिन जैसे ही 3 के बाद 4 5 6 7 8 आ जाता है तो अब उसको हम लोग अलग तरह से बोलते हैं, 2 टू द पावर रेज टू 4 या 2 टू द पावर रेज टू 6। एज इट इज 2 टू द पावर 8 है तो 2 टू द पावर रेज टू 8। या इसको और भी आसान तरीके से बोला जाता है 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 8।
ठीक है। तो जब 2 होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे 2 स्क्वायर, जब 3 होगा तो 3 स्क्वायर, लेकिन जहाँ 4 स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे 2 टू द पावर रेज टू 4 या 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 8। ये पूरा हमारा हुआ, ये सब जो हुआ ये हमारा पावर हुआ। और जब हम बेस की बात करेंगे तो बेस 2 हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 हमारा हुआ बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो हमारा होता है एक्सपोनेंट। और दोनों को जब जोड़ देते हैं एक साथ तो ये हमारा कहलाता है पावर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 6 या 2 to the power 6। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 6 या 2 raised to the power 6। अभी हम लोग ने पढ़ा जब 2 पे पावर या किसी भी डिजिट पे पावर जब 2 या 3 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रेस टू द। ठीक है, तो इसमें बेस हमारा क्या है 2, एक्सपोनेंट हमारा 6। बेस 2 का मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो कैसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। दैट इज तो 2 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू द 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। हमारा आंसर है 64। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 9 क्यूब। देखिए 9 पे पावर 3 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 9 क्यूब। हमारा बेस क्या है 9 और एक्सपोनेंट 3, मतलब 9 को वो एक बार, दो बार और 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या मिलेगा हमारा 9 9 जा 81, अगेन फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 और आंसर इज 729। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 11 स्क्वायर। जब पावर 2 रहता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी 11 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 11 इंटू 11, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 1 12, ये हमारा आंसर हो गया 121। वेरी सिंपल।